हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंटली ये हर बहुत जगह काम आता है, मतलब इनडायरेक्टली आता है लेकिन समझ नहीं पाते लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ। कि होमोजेनिटी का मतलब है इक्वेशन इज होमोजेनाइज्ड। इक्वेशन इज होमोजेनाइज्ड, ठीक है। इक्वेशन इज, और होमोजेनाइज मतलब है होमोजेनस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल लेट से एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपने को कुछ दिया हुआ है, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अगर मैं एक्स की जगह लेमडा एक्स डाल दूँ, वाई की जगह लेमडा वाई डाल दूँ, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो आएगा ना, वो बेसिकली बन जाएगा लेमडा की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो इस इक्वेशन में डालता हूँ, इस इक्वेशन का सिंपल मतलब है कि मैंने इसमें अगर लेमडा एक्स डाला तो ये लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा। यानी ये आ गया लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा की पावर एन के टर्म्स में आ गया, इस टर्म्स में आना था अपने को, इस टर्म्स में आ गया। अब अगर ये आ गया यानी इक्वेशन होमोजेनाइज्ड है। और होमोजेनाइज का मतलब सिंपल शॉर्ट टर्म में बताता हूँ, पावर जो है पावर का सम, पावर सम रिमेन्स सेम एवरीवेयर, रिमेन्स सेम एवरीवेयर। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 2 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 + 1 2 पावर है। तो होमोजेनस इक्वेशन का ये मतलब हुआ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ी है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन में ही अप्लाई करते हैं। सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सॉरी 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस इक्वेशन से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलती है और इसी इक्वेशन से सारे कर्व सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। मतलब सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कोई भी इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो, तो सारी इक्वेशंस इसी में इंटरप्रेट करते हुए ए बी की वैल्यू बदलते हुए एच की वैल्यू 0 हो गई, जी की वैल्यू 0 हो गई, बी और ए की वैल्यू इक्वल हो गई, उस हिसाब से कर्व्स के जो पैटर्न है वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऐसा होता है, आपने पढ़ा भी हुआ है। इस पे अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं कि इसी इक्वेशन को हम लोग होमोजेनाइज करना चाहते हैं। होमोजेनाइज किस तरह से करेंगे, अपन पावर सेम बनाना चाहेंगे सारे टर्म्स में। सारे टर्म्स में अगर पावर सेम हो जाएगी तो वो इक्वेशन होमोजेनाइज हो जाएगी। अगर वो इक्वेशन होमोजेनाइज हो गई फिर उस इक्वेशन को हम लोग और इंटरप्रेट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी में। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी का। तो हमने जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी, वो जो इक्वेशन है वो सारे कर्व्स को सेटिस्फाई करेगी। एक बेसिक एप्लीकेशन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी का कि किसी कर्व का किसी लाइन के साथ इंटरसेक्शन। कोई कर्व है, मान लो ये कर्व है एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले, तो ये और ये पॉइंट जो है, जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो ये कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एक बेसिक एप्लीकेशन है। पहला मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही एप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी के n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, वन ऑफ देम इज दिस। इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी बहुत मिलेंगे आपको। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के साथ किसी लाइन का इंटरसेक्शन, उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करने के बाद हमें एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है।
अच्छा, अब मुझे बताओ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है कि दो लाइंस जो होती है ना, कोई भी दो लाइंस है, मान लो ये है L1 लाइन और L2 लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है कि f ऑफ x इक्वल्स टू L1 इंटू L2, ये जनरल इक्वेशन है उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ऐसा इसने बोला कि इसका मतलब कि ये दोनों जो लाइंस आई ज्वाइन करने के बाद, ये दोनों लाइंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक पेयर ऑफ लाइन देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम लोग इस कर्व और इस लाइन की इक्वेशन से निकालते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू mx प्लस c इस लाइन की इक्वेशन है, ऐसा बोल देते हैं। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c है, इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो हम लोग इस कर्व को होमोजेनाइज करके विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर हम लोग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, इनके बीच का एंगल हो गया, इनके बीच का स्लोप हो गया, इनके मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो किस तरह से हम डील करते हैं वो तो अपने को पता ही है वैसे भी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से y इक्वल्स टू f ऑफ x जो है, उसमें अपने को y इक्वल्स टू mx प्लस c यूज करके उसको होमोजेनाइज कर रहा है। कैसे होमोजेनाइज करेंगे हम लोग करेंगे कि y माइनस mx डिवाइड बाय c को अगर 1 ले ले तो 1 को यूज करके हम लोग 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब इस तरह से मल्टीप्लाई करके, कोई इक्वेशन में फर्क तो नहीं पड़ने वाला इनफैक्ट, लेकिन उसमें y और x की टर्म्स में कुछ ऐसे पावर्स आ जाएंगी जिससे वो इक्वेशन होमोजेनाइज हो जाएगी और उनकी सारी पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब मैं इसका इस एप्लीकेशन इसका एक एप्लीकेशन ये है, मैंने पहले भी बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी के n नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, एंड n नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपको यही, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ज्वाइन करते हुए ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनाओ, इस तरह से चीज़ें आपके घूमती रहेगी। तो इस एप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए बेसिक नॉलेज, वो मैं आपको उससे पहले दे देता हूँ। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो है बेसिक नॉलेज अपने को पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जो मैंने सेकेंड डिग्री इक्वेशन बताई थी वही होता है। ठीक है, प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो ये वाला पार्ट है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये होमोजेनाइज्ड है, दिस इज होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज का मतलब क्या है, इनमें पावर सब सेम है 2 2 2। इस केस में पावर कितनी है 1, इस केस में पावर कितनी है 1। मैं वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूँ। डू नॉट काउंट द पावर ऑफ g देयर, g इज अ कांस्टेंट, h इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट। ये एक फंक्शन है x, y का, जो आपको एक ग्राफ देता है, उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके थ्रू आपको एक ग्राफ देता है। ठीक है, तो ये होमोजेनाइज्ड इक्वेशन है, इसके थ्रू अपन लोग स्लोप्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यही अपने को प्रोसीजर यूज करना पड़ता है। हर एक स्ट्रेट लाइन, आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से दे देंगे, या फिर आपको दो इक्वेशन दे देंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, मतलब दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे देंगे, तो दो इक्वेशन को लाइन को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि दो लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो आता है, लेकिन इससे अपन दो लाइन कैसे निकाले। ये भाई दो लाइन से बनाऊंगा ना, L1 और L2 से। मान लो वो a1x प्लस b1y प्लस c1 है L1, और L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 है। लेकिन अपने को यहाँ से इस तरह से यहाँ कैसे जाना है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया L1 इंटू L2, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे जाए, यहाँ से यहाँ अपन कर यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसके बाद देख लेना जो करना है। इससे अपन लोग स्लोप्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको सबसे पहले आप इक्वल टू 0 करो, 2hxy इज इक्वल टू 0। प्रोसीजर ध्यान से सुनना। फिर दोनों साइड अपन y x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये a x स्क्वायर बाई x स्क्वायर 1 हो गया,
बी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2h एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला था कि ये जो लाइन है, देखो वाई बाई एक्स क्या हुआ कि कोई भी एक पॉइंट है यहाँ से ओरिजिन तक का स्लोप क्या है। ठीक है, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स को अपन स्लोप मान के, यानी कि a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2h m इज इक्वल्स टू 0, इससे अपन लोग स्लोप निकालेंगे दोनों लाइन का, m1 और m2। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ पे खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें ये वाले टर्म्स भी है कॉन्स्टेंट्स वाली, यानी कि जो लाइन है वो होगी y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 होगा कुछ, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, जो आपने को बताया था ना a1x प्लस b1 प्लस c1, उस केस में कुछ कांस्टेंट भी आएगा उनके साथ। यानी ये स्लोप सफिशिएंट नहीं है उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, अपने को कांस्टेंट भी चाहिएगा। अब वो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, वो देखते हैं थोड़ा अगली स्लाइड में। तो हमने जो थी वो इक्वेशन निकाल ली थी, उसके हेल्प से अपन m1 और m2 निकाल सकते हैं। बी एम स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, धराचार्य लगा दो कुछ भी करके, m1 और m2 निकाल दो। लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, अपने को L1 माननी है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, ये L1 मान लो, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ये। अब यहाँ पे कहानी खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि m1 m2 आपको पता चल जाएगा, c1 c2 कहाँ से लाओगे? इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 को पार्शली डिफ्रेंशिएट करो, डो वी बाई डी डो एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, उसको 0 करो इक्वल के डो वी बाई डो वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको इक्वल टू 0 से। इन दोनों से अपने को कुछ लाइन मिलेगी इक्वेशन, इससे एक लाइन मिलेगी, इससे एक लाइन मिलेगी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स इज सेम एज ऑफ इंटरसेक्शन, सेम एज ऑफ L1 एंड L2, मतलब L1 और L2 का भी सेम इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट भी हर जगह यूज आता है। जैसे मान लो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई को कांस्टेंट मानते हैं, है ना, और वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानते हैं। ऐसा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन से फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2ax आ जाएगा। अब ये y तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो ये तो 0 चल जाएगा। यहाँ पे y कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में 2hy हो जाएगा, एक्स करेंगे, सिर्फ एक्स करेंगे, और यहाँ ये वाला कांस्टेंट है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है पार्शियल। पूरा नहीं बताऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, वैसे मैं बता रहा था अगर सर्कल में एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो दो इक्वेशन आएगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फिर सेंटर आएगा सर्कल का। अगर पैराबोला के रिस्पेक्ट में, पैराबोला में आप करते हो कि आप पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसका वर्टेक्स आता है। हाइपरबोला में करोगे, हाइपरबोला में आप पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, दो इक्वेशन आएगी, इंटरसेक्शन लोगे तो सेंटर आएगा उसका। सेम इन द केस ऑफ एलिप्स एज वेल, एलिप्स और हाइपरबोला में सेंटर, पैराबोला में वर्टेक्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में उसका इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस का। और क्या बताऊं, मतलब सारे कर्व्स में इसका इतना बेहतरीन यूज है, मतलब समझ रहे हो? तो यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ से इंटरसेक्शन लेट से मान लो अल्फा कोमा बीटा आता है, अल्फा कोमा बीटा दोनों में सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, m1 m2 अपने को पता है, y और x में अल्फा बीटा डाल दिया तो c1 आ जाएगा, c2 भी आ जाएगा और लाइन आ जाएगी। सिंपली इतना सिंपल तरीका है इसको निकालने का, इससे सिंपल तरीका कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगर लाइन की इक्वेशन जो है इसमें ये वाले टर्म्स तो गायब ही है, अगर 2fy प्लस c, तो फिर तो झंझट ही खत्म ना, c1 और c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट्स नहीं है तो इससे c1 और c2 नहीं आएंगे। सिंपल अपने को मिलेगा यहाँ से m1 m2 मिल जाएगा, तो y इक्वल्स टू m1x y इक्वल्स टू m2x, दोनों इक्वेशन आ गई सिंपल।
वो तो पहले से ही होमोजेनियस है ना भाई इक्वेशन। लेकिन अगर होमोजेनियस नहीं है इक्वेशन तो होमोजेनाइज्ड पार्ट को यूज करके और कुछ डिफरेंशिएशन करके यूज करके हम लोग फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक था। मैं कुछ और चीज बता देता हूँ। जैसे ये जो इक्वेशन आई थी a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2hm, ये होमोजेनाइज इक्वेशन के यूज करके अपन ने स्लोप्स निकाले थे m1 और m2। तो दो लाइंस के इक्वेशन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है tan थीटा के बराबर। अब देखो डिराइव करूंगा एक इक्वेशन को। तो ये जो लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो कर्व है उसमें m1 और m2 और उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, समझ जाओ। m1 प्लस m2 यहाँ से क्या आएगा, क्वाड्रेटिक से अपने को पता होता है माइनस b बाई ए माइनस 2h बाई ए, और m1 m2 सिर्फ दो इक्वेशन को यूज करके मैं एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करूंगा जिसको रटने में ना मतलब बहुत टाइम लग जाता है, भूल जाते हैं, दिमाग से स्लिप हो जाता है फॉर्मूला रटने में। लेकिन इसको डिराइव करना बहुत आसान है। m1 m2 की वैल्यू क्या है, a बाई बी है ना शायद, हाँ a बाई बी, समझ जाओ c बाई, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ से m1 माइनस m2 क्या आएगा, माइनस 2h बाई ए का होल स्क्वायर यानी m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 a बाई बी, और इसका भी रूट आएगा। समझ में आई बात, इसको यूज करना और m1 m2 को यूज करना, tan थीटा में डाल दो वैल्यू और फॉर्मूला निकाल लो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो रूट ऑफ 4h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4a बाई बी, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 a बाई बी, ठीक है, ये हो गया। ये समझ में आई बात, a बाई बी है कि क्या है, माइनस 2h बाई बी आएगा यहाँ पे, है ना, ए गलती से लिख दिया, वो ए थोड़ा पहले लग रहा था ना, बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर नीचे आ गया और यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन करके सारा जो कैलकुलेशन करके 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाई a प्लस बी, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी। ये स्वर्ण है आपके लिए, ये फॉर्मूला स्वर्ण है, इसके बिना तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आएगी नहीं बात, स्टार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। और ऐसे डिराइव कोई नहीं करवाने वाला, बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताएंगे और ख़त्म कर देंगे काम। लेकिन मैंने आपको स्लोप्स और उनके बीच का एंगल बताया। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक एप्लीकेशन था वो मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से यूज़ होके वो एप्लीकेशन बना है। अब उस एप्लीकेशन में जो कर्व बताया था वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लाइन होनी चाहिए वो तो कर्व को इंटरसेक्ट होनी चाहिए, और कर्व को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं मेन बात पे। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया है इस चीज़ का कि एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात पे चलते हैं ना, मेन बात ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे कैसे। कि ये जो कर्व है मैंने एक लाइन से इंटरसेक्ट करवाया, उन दोनों के लाइन को इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया ओरिजिन से, तो ये जो है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन के आई, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये कुछ y इक्वल्स टू m1x होगी, ये इक्वल्स टू y इक्वल्स टू m2x होगी। तो इससे अपने को ये तो पता चल गया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी उसमें 2gx 2fy और c वाली टर्म तो नहीं आएगी, इक्वेशन आएगी, यानी कि जो इक्वेशन होगी वो होमोजेनाइज्ड होगी क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है ना भाई, सिंपल बात ये है। अब देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को मिला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, नंबर से ले लेते हैं ना, नंबर सिंपल 4x प्लस 1 ले लेते हैं इस तरह से, या y लेना चाहते हो तो ले सकते हो कुछ भी, मतलब y नहीं लेते इधर, बहुत गड़बड़, f ऑफ x लेंगे इधर। ये अपने पास इक्वेशन है भाई, मतलब ये कर्व की इक्वेशन है। तो ये किस तरह की कर्व की इक्वेशन है आप बता दो, कमेंट से बता सकते हो, सिंपल बात है, सर्कल है, सर्कल है। और जैसे मान लो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 जो है
मैं कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा कि इंटरसेक्ट करेगी नहीं, क्या पता ये बाहर से निकल जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या पता 0 है। लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ करना कैसे है। करना ऐसे है कि इसमें आपको पता चला कि 1 जो है इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें 0 पावर है, इसमें टोटल पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है। तो अपने को इसको इक्वेशन को होमोजेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं चाहूंगा कि x के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो जाए जिससे इसकी पावर टोटल 2 आ जाए, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो जाए 1 के साथ, कुछ ऐसा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे 2 पावर आ जाए। ठीक है, सिंपल मैं यही चाहूंगा। ठीक है, वो अपने को यूज करना है इसके हेल्प से, समझ रहे हो? मतलब दोनों के गठबंधन से ही तो बनी है ये लाइन। ठीक है, कैसे बनोगे? तो मैं यहां से ऐसा कर लेता हूँ y माइनस 2x बाय 3 इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ। अब ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ खुराफाती कि अपन ने ऐसा क्यों नहीं किया कि 3 बाय y माइनस 2x 1 क्यों नहीं लिया भाई? 1 ले ले, इसमें पुट करके देख ले, लेकिन इक्वेशन होमोजेनाइज नहीं हो पाएगी ना, ऊपर मल्टीप्लाई होगी तभी तो हो पाएगी। y माइनस 2x नीचे आ गया तो पावर तो कम करेगी ना वो मल्टीप्लाई होने के बाद। इससे मदद से अपन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे होमोजेनाइज्ड इक्वेशन लेके आनी है। ठीक है, तो होमोजेनाइज इक्वेशन कैसे लाओगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x डॉट 1 लिख दो इसको, और 1 डॉट 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? और यहाँ से 1 ये वाला ही लेना। ठीक है, ये तो यहीं से आपने को पता चलता है, मतलब मैथ्स मतलब नंबरों के बीच में खेलना है बस, और कुछ नहीं। जो जिसको क्लिक कर गया बस वो सिंपल ले जाएगा नंबर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई माइनस 2x बाई 3 प्लस यहाँ पे 1 डॉट 1 का स्क्वायर है ना, तो y माइनस 2x बाय 3 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, किस इक्वेशन को, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो सारी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगी। यानी कि जो अपने को इक्वेशन सेकंड डिग्री बनाई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c, उस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, आ जाएगी, पक्की आएगी। और कांस्टेंट नहीं आएगा इसमें, देख लेना, एक्स वाई एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट नहीं आएगा इसमें, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स में आया था। जैसा मैंने बोला था कि इक्वेशन होमोजेनाइज्ड रहेगी। क्यों? ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है। तो देखो ये जो एप्लीकेशन है ये जनरल नहीं है। जनरल ऐसा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इसी के साथ मतलब होने चाहिए, इसी से ज्वाइन करने चाहिए। समझ में आई बात? ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो अपने पास एक इक्वेशन होमोजेनाइज्ड आई, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई ही है, होमोजेनाइज्ड इक्वेशन है। सिंपल यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन आएगी, उसमें अपने को क्वाड्रेटिक बनानी है, वाई स्क्वायर से डिवाइड करके दोनों साइड, वहां से m1 m2 निकालना है। अब अपने को इक्वेशन में क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब मैं 10 बार देख चुका ऐसे क्वेश्चन हर जगह। अगर मान लो इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो मैंने आपको tan थीटा की वैल्यू का जो फॉर्मूला बताया था वो आया था 2√h² माइनस AB डिवाइड बाय a प्लस बी। किसके लिए था? कोई इक्वेशन होमोजेनाइज्ड हो, चलो होमोजेनाइज नहीं हो तो भी, अगर tan थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो ये इन्फिनिट जाएगा, तो यानी ये जो वैल्यू है ये टेंड करेगी 0 को, यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 कर दो। a प्लस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ से अपने को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, दोनों का सम करो और 0 कर दो। यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आएगा 0, आएगा 0 अगर ये और ये इंटरसेक्ट करेंगे तो। मैंने ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं लिया, ऐसे कोई रैंडम नंबर ले लिया। हो सकता है कि यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, इमेजिनरी वैल्यू आ रही हो। अगर इमेजिनरी आएगा तो मैथ्स खुद बता देगा कि a प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं आ रही, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ओरिजिन से, तो वहां से अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, तो एंगल कहाँ से बनेगा? तो वहां से अपने को
ए प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं दिखेगी। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई यानी कि इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया कि 90 डिग्री पे है, मैं बस बता रहा हूँ क्वेश्चन में अगर आए तो अपने को क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0 कर देना, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0 कर देना है। अगर इक्वेशन में कुछ वेरिएबल दे देंगे, लैम्डा, ए बी, फिर बोलेंगे ए बी की वैल्यू निकाल लो अगर 90 डिग्री पे एंगल है तो। मान लो कोई थीटा एंगल भी दिया होता है, तो थीटा एंगल दिया होता है तो इसी इक्वेशन में थीटा एंगल डाल के एच और ए बी में कुछ रिलेशन निकाल के वो भी इंफॉर्मेशन यूज करवा के आपको कुछ निकलवा सकता है क्वेश्चन में। तो ये एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी की पहली। एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में, मैं बोलूँगा सिर्फ यही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसा बोलता कि इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किसी रैंडम पॉइंट से मैं ज्वाइन करवा देता, अगर मैं रैंडम पॉइंट से ज्वाइन करवा देता तो इस इक्वेशन को होमोजेनाइज करने का कोई मतलब नहीं बैठता। किसी रैंडम पॉइंट से ज्वाइन करवाता तो कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आते, अगर वो कॉन्स्टेंट्स अगर आ पाते तो ये होमोजेनाइज करके वैल्यू नहीं आ पाती। समझ रहे हो? मतलब होमोजेनाइज करके अपने को सिंपल तरीका, जैसे मान लो किसी अल्फा कोमा बीटा से मैंने ज्वाइन कर दिया इन दोनों को, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की वैल्यू सिर्फ होमोजेनियस नहीं रहेगी, वहां पे कुछ कांस्टेंट्स भी आएंगे। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस ये तो नहीं आएगा, प्लस 2gx प्लस 2fy भी आएगा। इस केस में सिर्फ ये आ रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ओरिजिन से ज्वाइंड है, तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू m1x होगी, कुछ y इक्वल्स टू m2x होगी, ठीक है? तभी तो इक्वेशन होमोजेनाइज आ रही है, तभी तो एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी है। कई लोग को दिमाग में ये क्यों है कि सिर्फ ओरिजिन से क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि भाई यहाँ से सिर्फ होमोजेनस इक्वेशन आ रही है, वहां से होमोजेनस इक्वेशन नहीं आएगी, तो इसको यूज करके फिर अपन होमोजेनस इक्वेशन तो निकाल लेंगे, लेकिन जो लाइंस है एक्चुअल वो नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है कि आप m1 m2 निकाल लो, हो सकता है कि m1 m2 निकाल लो किसी तरीके से, लेकिन आप एक्चुअल लाइंस नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है उसके बीच का एंगल भी निकाल लो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल लाइन नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो? एक्चुअल लाइन जो है वो आप कैसे निकालोगे? मतलब y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 है, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 है, ठीक है? तो उसके अंदर अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करवा के आप c1 और c2 निकाल सकते हो। उस केस में भी कर सकते हो। अल्फा और बीटा से ज्वाइन, मैंने कहा ओरिजिन से क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि ओरिजिन से काम आसान बन रहा है, ठीक है? ओरिजिन से क्या हो रहा है? काम आसान बन रहा है। ओरिजिन से आपको सिर्फ होमोजेनाइज करने जा रही है और m1 m2 निकल रहा है, y इक्वल्स टू m1x c1x, सिंपल। आप किसी अल्फा बीटा से ज्वाइन करोगे तो m1 m2 तो आ जाएगा होमोजेनाइज करके, आपको मिलेगी ना होमोजेनाइज करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म्स में कुछ इक्वेशन मिलेगी, वहां से m1 m2 निकाल सकते हो आप, ठीक है? होमोजेनस इक्वेशन से हमेशा m1 m2 निकाल सकते हो, उसके बीच का एंगल निकाल सकते हो, अगर अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, वो तो पता ही है जिससे ज्वाइन किया है, ठीक है? तो इस तरीके से अपन, कई लोग बोल रहे होंगे कि इससे ज्वाइन क्यों नहीं किया, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान काम इससे है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं, एप्लीकेशन उससे भी है। ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया किसी और से ज्वाइन करने के बाद, ठीक है? किसी और से ज्वाइन करोगे तो यहीं से अपने को m1 m2, वैसे सेम प्रोसीजर है, बस अल्फा बीटा को आपको सेटिस्फाई कर देना है। जैसे मान लो m1x प्लस c1 है, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 है। m1 m2 अपने को एक होमोजेनस इक्वेशन से पता चल गया, और c1 c2 कहाँ से पता चलेगा? y और x में अल्फा बीटा डाल दो, क्योंकि उससे ज्वाइन हुआ है ना। सिंपल बात है कि नहीं? ठीक है, सिंपल, ऐसा है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, ये एप्लीकेशन है। और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी के, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, सिंपल आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये था एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत जगह यूज आएगा, ठीक है? तो यहीं पे एंड करते हैं इसको, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।